हर एक चीज खुदा के हाथ में है, खुदा के कंट्रोल में है। आप फिक्र ना करें, आप टेंशन नहीं लें। हर एक चीज, आपका काम सिर्फ ये है कि आप खुदावंद में अपने आप को मशगूल करें। अगर आपने जिंदगी में लॉस देखा है, आपने जिंदगी में कुछ खोया है, तो आज खुदा वो सारे लॉसेस को सूद समेत आपकी जिंदगी में वापस करेगा। ईमान से रिसीव करें। ये साल की बिल्कुल इब्तिदा है, साल का स्टार्ट है, कुछ गया नहीं है। तो प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद का मेरे साथ निकालें पहला शमूएल उसका 30वां बाब और पहली आयत से 25 आयत तक। थोड़ा सा लंबा है हवाला, लेकिन बहुत कुछ खुदा ने इसमें रखा है। ये जितने बच्चे आगे बैठे हैं, आप लोग टाइटल लिख सकते हो, यू विल रिकवर ऑल। जो इंग्लिश में बच्चे नहीं लिख सकते वो उर्दू में लिखें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं उर्दू भी पढ़ सकता हूँ, बस हिंदी नहीं आती मुझे पढ़ना। हालेलुया। ये बड़ा अच्छा हो गया है कि बच्चे सारे के सारे जो है ना, अब बड़े फोकस हो गए हैं ये लोग। इनको नंबर मिलते हैं, मार्क्स मिलते हैं, तो मैं समझता हूँ कि हमारे बच्चे रेडी हो रहे हैं। हालेलुया। आइए इधर देखें क्या लिखा हुआ है। बोले जितने भी लॉसेस आपकी जिंदगी में हुए हैं, खुदा वो सब आपको सूद समेत वापस करेगा। हालेलुया। और ऐसा हुआ जब दाऊद और उसके लोग तीसरे दिन सकलाज में पहुंचे तो देखा, मेरी उर्दू को नहीं पकड़िएगा, मेरी उर्दू इतनी अच्छी नहीं है, पढ़ने में गलतियां करता हूं। हम तेजी से पढ़ेंगे, 25 आयतें हैं इसलिए तेजी से जाएंगे। तो देखा कि अमालिकियों ने जनूबी हिस्सा और सकलाज पर चढ़ाई करके सकलाज को मारा और आग से फूंक दिया। ये दाऊद और दाऊद की सारी टीम, सारे दाऊद के साथी, दाऊद की एक बहुत बड़ी फौज जो थी, वो इस वक्त मुल्क से बाहर है, वो किसी और जगह है। जब ये वापस आए हैं तो पीछे ये काम हो चुका था। एक और दुश्मन अमालिकी, एक दुश्मन कौम थी जिन्होंने इनके शहर पे हमला किया, और औरतों और जितने छोटे बड़े वहां थे सबको असीर कर लिया। उन्होंने किसी को कत्ल नहीं किया, बल्कि उनको लेकर चल दिए। सो जब दाऊद और उसके लोग शहर में पहुंचे तो देखा शहर आग से जला पड़ा है और उनकी बीवियां, बेटे और बेटियां असीर हो गए हैं। तब दाऊद और उसके साथ के लोग चिल्ला चिल्ला के रोने लगे, यहां तक के इनमें रोने की ताकत ना रही। और दाऊद की दोनों बीवियां यजरेली, अजनोम और किरमल नबाल की बीवी एबिगेल असीर हो गई थी। नेक्स्ट। और दाऊद बड़े शिकंजे में था क्योंकि लोग उसे संसार करने को कहते थे, इसलिए कि लोगों के दिल में अपने बेटे और बेटियों के लिए निहायत गमगीन थे। और पर दाऊद ने खुदावंद अपने खुदा के में पाने अपने आप को मजबूत किया। यहाँ तक रुक जाएं, फिर उसके बाद आगे पढ़ेंगे। प्रेज द लॉर्ड। तो खुदावंद का कलाम यहाँ पे बताता है कि दाऊद जब अपने साथियों के साथ वापस आया, 600 लोग दाऊद के साथ थे। 600 लोगों की फौज दाऊद के साथ थी। और जब दाऊद वापस आया तो शहर का हशर नशर हुआ था, पूरे शहर को आग लगा दी गई थी। और जितने लोग थे, उनकी बीवियों को, उनके बच्चों को वो लोग यरगमाल बना के ले गए थे। और इसके बाद जो कुछ हुआ वो आपके सामने है कि दाऊद समेत जितने भी लोग थे वो लोग फूट फूट के रोने लगे। और इतना रोने लगे, बाइबल में लिखा है उनमें सकत ना रही। आप सोच सकते हैं कि कोई इतना रोए कि उनमें सकत ना रहे, तो इसका मतलब है गम बहुत बड़ा था। ये दाऊद के लिए बहुत ही लो मोमेंट थे, दाऊद की जिंदगी के लिए बहुत लो मोमेंट थे। लो मोमेंट का मतलब है बहुत ही अफसोसनाक फेस चल रहा था, इसलिए कि उसकी बीवियां, उसके बच्चे, ना सिर्फ उसके बल्कि उसकी सारी टीम के लोगों को यरगमाल बना के ले गए थे। और मैं ये समझता हूं कि खाली दाऊद की जिंदगी में ऐसा लो टाइम नहीं है, बल्कि हम सब की जिंदगी में कभी ना कभी ऐसा फेज आता है कि हम इस लो फेज में से, इस अफसोस के टाइम में से हमको खुदा गुजारता है। कितने लोग हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी में लो टाइम देखा है। लो टाइम जब आता है आपकी जिंदगी में, सकत नहीं होती, आपकी जिंदगी में ताकत नहीं होती है कि उसका मुकाबला कर सके,
क्योंकि तूफान इतने ज्यादा बड़े और इतने स्ट्रांग होते हैं कि आप उनके आगे खड़े नहीं रह सकते। आप एक ऐसे पत्ते की तरह पानी पे चल रहे होते हो, जहां पे पानी लेके जा रहा होता है वहां पे आप जा रहे होते हो। जिंदगी में इस तरह के लो मोमेंट आते हैं। बाइबल बताती है कि ये लोग सब के सब रो रहे थे, सब के सब परेशान थे, सब के सब दुखी थे, और खाली यहां तक रुके नहीं है। उसके बाद बाइबल बताती है कि वो आपस में बातें करने लगे और बातें करके कहने लगे कि हम इसको संसार करेंगे। अपने बादशाह की बात कर रहे हैं, दाऊद को। क्यों संसार करेंगे? क्योंकि अगर ये हमारे अपने बीवी बच्चों की हिफाजत नहीं कर सकता तो ये पूरे कौम की हिफाजत किस तरह से करेगा? किस तरह से ये कौम की हिफाजत करेगा जब इसके अपने बच्चे जो हैं, इसके अपने बच्चों को यरगमाल बना लिया है। बाज दफा सिचुएशन बैड टू वर्स हो जाती है। बाज दफा हालात आपकी जिंदगी में ऐसे आते हैं, आप दुआएं कर रहे होते हैं कि वो हालात ठीक हो जाएं, वो सिचुएशन थोड़ी बेहतर हो जाए, बजाय बेहतर होने के वो और बिगड़ जाती है, और बुरी हो जाती है, और उसकी सूरत बिगड़ जाती है। और हम दुआ करते हैं खुदा से, खुदावंद हम तेरे से मांग रहे थे कि थोड़ी सी ऑक्सीजन मिल जाए, थोड़े से हमारे हालात सही हो जाएं, थोड़ा सा हिम्मत दिलासा मिल जाए। बजाय दिलासा मिलने के, हिम्मत मिलने के, अब हालात ये हो गए हैं कि जिन लोगों पे मैं भरोसा करता था, ये वो चुनिंदा लोग थे, ये वो सब लोग जिनको दाऊद ने कॉल किया था, ये उसकी टीम के लोग थे। आज ये हाल हो गया है कि वो टीम जो है वो दाऊद के सामने मुंह पे कुछ नहीं बोल रही है, लेकिन पीठ पीछे वो लोग बातें कर रहे हैं कि हम दाऊद को संसार करेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये एक बड़ी सिचुएशन थी। ना सिर्फ वो बीवी बच्चों को ले गए, बल्कि मालो दौलत सब कुछ लूट के ले गए। क्या गुजरे सालों में आपकी जिंदगी में कुछ ऐसी सिचुएशन आई है कि जो कुछ आपका था आपसे ले लिया गया हो? आपने बड़ी मेहनत से वो चीज जमा करी, कोई आया, उसने चीटिंग करी आपके साथ और धोखा दे के सब कुछ ले गया। कोई प्रोग्राम आपने, कोई बिजनेस आपने स्टार्ट करने का सोचा, लेकिन बीच में कुछ आया और सब कुछ हाथ से निकल गया। बहुत सारे मैंने ऐसे खानदान देखे हैं जिन्होंने 20-20 साल, 25-25 साल यहाँ पे काम किया। जब उनको ग्रेजुएटी मिली वो लाखों धर्म में मिली, और जब लाखों धर्म में ग्रेजुएटी मिली तो वो किसी ने उन्हें बिजनेस का लालच दिया और उन्होंने वो अपनी ग्रेजुएटी दी और वो बंदा गायब। हालेलुया। अगर आपने जिंदगी में लॉस देखा है, आपने जिंदगी में कुछ खोया है, तो आज खुदा वो सारे लॉसेस को सूद समेत आपकी जिंदगी में वापस करेगा। ईमान से रिसीव करें। ये साल की बिल्कुल इब्तिदा है, साल का स्टार्ट है, कुछ गया नहीं है। गॉड इज इन सुपर कंट्रोल। अभी उन्होंने सिस्टर ने गीत गाया है, ना कर परवाह किसी गल दी, वो रखदा खबर पल पल, हर पल। हर एक चीज खुदा के हाथ में है, खुदा के कंट्रोल में है। आप फिक्र ना करें, आप टेंशन नहीं लें। हर एक चीज, आपका काम सिर्फ ये है कि आप खुदावंद में अपने आप को मजबूत करें। ये लोग सबके सब एक ही जैसी सिचुएशन में थे। सुनिएगा ध्यान से, ये सबकी एक ही सिचुएशन थी। सबकी बीवियां, सबके बच्चे चले गए थे, और इसमें दाऊद खुद भी शामिल है। दाऊद उनका लीडर था, लेकिन लीडर होने का यह मतलब नहीं है कि जो दुख दूसरों को होते हैं वो लीडर को नहीं होते। जो दुख दूसरे गुजरते हैं, जिन हालात में से दूसरे गुजरते हैं, लीडर भी सेम हालात में से गुजरते हैं। मैं अगर पास्टर हूं, इसका यह मतलब नहीं कि मैं इन सब चीजों से बरी हूं। जो प्रॉब्लम आप लोग फेस कर रहे हो, जो चीजें आप लोग देख रहे हो, सिर्फ आप ही लोग देख रहे हो। मेरे पास इस तरह की कोई सिचुएशन नहीं है। बाइबल ने बताया जो लोगों के साथ प्रॉब्लम थी, सेम प्रॉब्लम दाऊद के साथ थी। मैं भी आपके सामने जिस तरह आप लोग स्ट्रगल करते हो, मैं भी सेम चीजों को देख रहा होता हूं। जिस तरह आप बीमारियों को फेस करते हो, मैं भी फेस कर रहा होता हूं। जिस तरह आप बाज़ दफा कड़की आ जाती है, मैं भी फेस कर रहा होता हूं। कोई चीज में कोई बरी नहीं है। हर एक पे हालात एक जैसे आते हैं। मैंने एक दफा बताया था कि
पौलुस और साइलस को जो है जेल में बंद कर लिया था, जेल में कैद कर लिया था, और पौलुस और साइलस क्या कर रहे हैं? वो हमदो सना के गीत गा रहे हैं। बाकी लोग भी उस कैद खाने में, बाकी लोग भी उस जगह पे, सबके साथ हालात एक जैसे हैं, लेकिन दो लोग हैं जो सेम हालात में हमदो सना के गीत। यही मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि हालात, ऐसा नहीं है कि इनके हालात इनसे मुख्तलिफ हैं, इनके हालात उनसे मुख्तलिफ हैं। हम सब कहीं ना कोई इश्यूज के साथ लड़ रहे हैं। वीजे का इस मुल्क में सबसे बड़ा इशू है, ओवर स्टे का सबसे बड़ा इशू है, फाइन का सबसे बड़ा इशू है, नौकरी का सबसे बड़ा इशू है। नौकरी नहीं है, कुछ भी नहीं हो सकता, आगे बढ़ ही नहीं सकते। ये सारे इश्यूज के साथ, हर एक चीज के साथ हम सब लड़ रहे हैं। लेकिन फर्क क्या है? एक मसीह को दाऊद से सीखना चाहिए। आप जितने चर्च में यहां पे लोग बैठे हैं, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, देखें, ये कलाम मैं शेयर करता हूं, इसलिए नहीं शेयर करता हूं कि आप बाद में मुझे गेट पे मिलके शाबाशी दें और निकल जाएं, नहीं। मैं इसलिए शेयर करता हूं कि आप इसको अपनी जिंदगी में अपनाएं, आप इस पे अमल करें, इस पे खड़े हो जाएं कि अगर ये कलाम किया है तो हम इसको रिसीव करते हैं, खुदा ऐसा करेगा और हम ऐसा ही बर्ताव करेंगे, हम ऐसा ही बिहेव करेंगे इस कलाम को सुनने के बाद। हालेलुया। सारे लोग, कुछ लोग तो इतने नढाल हो गए, अभी सुने बाइबल में, अपने पीछे अभी पढ़ा है, मैं आगे नहीं जा रहा, पीछे पढ़ा है, वो रो रो के नढाल हो गए। और आगे हमने यहीं पे एक लाइन पढ़ी है, किसी को उन्होंने मारा नहीं था, किसी को कत्ल नहीं किया है, लेकिन वो रो इस तरह रहे जैसे उनके बीवी बच्चों को कत्ल कर दिया है। आपने एक्टर देखे हैं, एक्टरों से मिले कभी जिंदगी में, जिनको चोट थोड़ी सी लगती है, एक्टिंग ज्यादा होती है, ठोकर जरा सी लगेगी और दिखाएंगे इस तरह जैसे बहुत बड़ा कोई सीन हो गया, हल्का सा कट लगेगा तो दिखाएंगे ऐसे जैसे तलवार लग गई है। ये सारे वही लोग थे। अगर आप ध्यान से सोचें तो सबसे पहली चीज ये है कि जब तक आप जिंदा हैं, आपकी होप मरनी नहीं चाहिए। ये लोग इस वक्त बिहेव इस तरह कर रहे थे कि जैसे सब कुछ खत्म हो गया है, बीवी बच्चे मर गए, हमारा जितना भी माल और मता था वो सारा का सारा चला गया है, अब कुछ नहीं हो सकता है। वो लोग बिहेव इस तरह कर रहे थे। थैंक यू बेटा। बास दफा इतनी बड़ी प्रॉब्लम होती नहीं है जितनी हम बना लेते हैं। बास दफा इतना बड़ा इशू होता नहीं है जितना हम प्रिटेंड करते हैं, जितना हम लोगों को दिखाते हैं कि हमारे साथ इतनी बड़ी चीज हो गई है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सबकी सेम सिचुएशन, सबके सेम सर्कमस्टेंसेस, सबके सेम हालात, सबके एक ही जैसे हालात थे, सब रो रो के नढाल हो गए थे। आगे आपको पता चलेगा 600 में से 200 तो ऐसे थे जिनमें आगे बढ़ने की भी हिम्मत नहीं थी। यानी इतने ज्यादा उन लोगों ने बुरा हाल कर लिया था, और ऐसी फौज दाऊद ने रखी हुई थी। हालेलुया। जिंदगी में चैलेंजेस आएंगे, जिंदगी में प्रॉब्लम आएगी, फेस करें। कल मैं अपने एक भाई से बात कर रहा था, सऊदी अरब से, हमारी बड़ी अच्छी जान पहचान है, वाइफ उनकी आईसीयू में, और जब मैं बात कर रहा था उनकी बातों से ऐसा लग रहा था कि वो सब गिव अप कर दिया उन्होंने, बिल्कुल ठंडे हो गए। फिर तो 30 मिनट मैंने रात को 1 बजे से लेकर 1:30 बजे तक उनको बात करी, और 30 मिनट बात करने के बाद बंदा दोबारा से फॉर्म में आ गया था। उसने बोला नहीं, मेरी बीवी मरेगी नहीं, मेरी बीवी वापस आएगी। ये क्या है? ये सिर्फ आप अपने, जब शैतान दिमाग में आपके मैसेजेस भेजता है ना, हम उसको एंटरटेन करते हैं। नहीं, हमें बाउंस बैक होना है। आपको गिराएगा, आप उठ के खड़े हो जाएं। आपको गिराएगा, आप उठ के खड़े हो जाएं। आपको गिराएगा, आप उठ के खड़े हो जाएं। बाइबल में लिखा है, सादिक 7 दफा गिरेगा लेकिन खुदावंद उसको खड़ा करेगा। यहां पे आपकी जिंदगी में कोई सी भी प्रॉब्लम है, प्लीज रोता बसोरता मुंह लेके चर्च में नहीं आए, चर्च में आए खुशी के साथ, खुशी से खुदा को दिखाएं, खुदावंद मेरे हालात कैसे भी हैं,
लेकिन मैं खुशी से तेरी परस्तिश कर रहा हूं। मैं यहां पे मजबूरी में नहीं आया हूं। सदरक मेशक अबेदनगो ने क्या बोला कि हमारा खुदा हमें आग की भट्टी से बचा सकता है, लेकिन अगर नहीं भी बचाएगा तो भी हम वर्शिप नहीं करेंगे। तो हमारा एटीट्यूड ये होना चाहिए कि होता है हो, नहीं होता है नहीं हो, खुदा को मैं जलाल दूंगा, खुदा की मैं हम्दो सना नहीं छोड़ूंगा। खुदा आपके सर का, मैं यहां तक स्टेज तक पहुंचने तक ना, मैंने जिंदगी में सख्तियां सही हैं, प्रेशर सहे, और ये मैं अक्सर सबको बोलता हूं, लोग सेमिनरी करके पास्टर बनते हैं, मैं सेमिनरी करके पास्टर नहीं बनाऊं, मैं एक्सपीरियंस से बनाऊं। मेरे को खुदा ने हर कदम पे सिखाया है, बताया है, और अपना आप मुझ पे रिवील किया है। देख मैं कैसा वफादार हूं। मैं ऐसे ही सारी चीजें छोड़ के आपको गुमराह करने के लिए यहां पे नहीं बैठा हूं, मैं आपको सिर्फ यकीन दिलाने के लिए बैठा हूं। ट्रस्ट करें, मेरे जैसा ट्रस्ट करें, खुदा आपके हालात को चेंज करेगा। जो कुछ खो गया है, जो कुछ निकल गया है, खुदा 10 गुना करके वापस कर देगा। फिक्र नहीं करें, फिक्र नहीं करें। हालेलुया। हमारा खुदा बड़ा खुदा है। हालेलुया। तो बाइबल बताती है कि आगे पढ़े जरा। हाँ, ये यहीं पे मैं इंग्लिश में पढ़ रहा हूं। बट डेविड स्ट्रेंथन हिमसेल्फ इन यहोवा हिज गॉड। उर्दू में लिखा है, उर्दू में ऐसे लिखा हुआ है, और दाऊद ने खुदावंद अपने खुदा में जोर पाया या हिम्मत पाई, ऐसा कुछ लिखा है। उर्दू की ट्रांसलेशन थोड़ी सी गड़बड़ है, लेकिन क्या लिखा हुआ है? खुदावंद, दाऊद ने खुदावंद अपने खुदा में जोर पाया। देखिए, आप जब भी वर्ड पढ़ते हैं आप जरूर चेक किया करें। कैन यू पुट सम अदर ट्रांसलेशन? आप जरूर चेक करें उसमें क्या चीज लिखी हुई है। उसने ये नहीं लिखा डेविड स्ट्रेंथन हिमसेल्फ इन लॉर्ड गॉड। एक और ट्रांसलेशन जो अभी लगाएंगे उसमें लिखा है या लॉर्ड हिज गॉड। डेविड एनकरेज हिमसेल्फ इन द लॉर्ड हिज गॉड। बाइबल में प्लीज सब मेरी तरफ देखें, तस्वीरें खिंचाने नहीं आए आप लोग, मैसेज सुने, इधर देखें। बाइबल में यह नहीं लिखा हुआ कि दाऊद ने अपने आप को खुदावंद खुदा में मजबूत किया। नोटिस करें एक एक वर्ड को, खुदावंद खुदा में उसने मजबूत नहीं किया। उसने बोला दाऊद ने खुदावंद अपने खुदा में उसने जोर पकड़ा। मतलब जब अपना आ जाता है ना तो डिफरेंट हो जाती है बात। क्यों डिफरेंट हो जाती है? क्योंकि अपना जो खुदा है अगर वो बोल रहा है, इसका मतलब है उसने एक्सपीरियंस किया है इस खुदा को, इसलिए वो बोल रहा है कि ये सबका खुदा है। लेकिन मैं जोर लोगों के कमेंट से नहीं, लोग पीछे मेरे क्या बातें कर रहे हैं, मैं इससे नहीं जोर पा रहा है, मैं इससे नीचे भी नहीं हो रहा, मैं इससे मेरा हौसला नीचे नहीं जा रहा, ऊपर नहीं जा रहा। लोगों के कमेंट आपके लिए मायने नहीं रखने चाहिए कि वो लोग आपके लिए क्या कमेंट कर रहे हैं, क्या आपके बारे में लिख रहे हैं। छोड़े उसको। दाऊद बादशाह क्या बोल रहा है? मैंने खुदावंद अपने खुदा में जोर पाया। अपने खुदा का नाम इसलिए ले रहा है क्योंकि उसने खुदा को एक्सपीरियंस किया है। उसने एक्सपीरियंस किया है कि जब शेर आया था तो मेरी कोई ताकत नहीं थी, मैंने शेर को मारा, मेरे खुदा ने मेरी मदद करी और शेर को मारा। जब रीछ आया, मैं रीछ को मारने के काबिल नहीं था, लेकिन मेरे खुदा ने रीछ को मारा। जब गुलायत मेरे सामने आया, जाति जूलियत, मैं उसको मारने के काबिल नहीं था, लेकिन मेरे खुदा ने उस गुलायत को मारा। उसके पास टेस्टिमनीज हैं, उसके पास एक्सपीरियंसेस हैं, उसके पास सारी चीजें हैं जिसकी बिना पे वो बोल रहा है अगर खुदा ने मुझे ये सारी चीजों में हिम्मत दी है, मुझे जोर दिया है, मुझे निकाला है, यही खुदा मुझे अभी भी जोर देगा। आप सबका मेरा खुदा एक जैसा है, लेकिन हम कितना खुदा से जोर ले रहे हैं ये हम सबका अलग अलग है। किसी की जिंदगी में प्रेशर टेंशन आता है, वो खुदा को भूल जाता है। किसी की जिंदगी में रुपए पैसे आ जाते हैं, पोजीशन आ जाती है, वो खुदा को भूल जाता है। लेकिन बाइबल क्या बोल रही है कि हमने खुदा के साथ खुदा को एक्सपीरियंस करना है, और जब एक्सपीरियंस करेंगे तो हम ये नहीं बोलेंगे अब्राहम, इसाक और याकूब का खुदा, हम बोलेंगे खुदावंद मेरा खुदा, क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस किया है।
ये खुदा वफादार खुदा है। आगे पढ़े 7। और दाऊद ने अहीमलिक के बेटे अबीयातर काहिन से कहा, जरा अफवात को यहां मेरे पास लेके आ। सो अबीयातर अफवात को दाऊद के पास ले आया। और दाऊद ने खुदावन से पूछा कि अगर मैं इस फौज का पीछा करूं तो क्या मैं उनको जा लूंगा? उसने कहा, उससे कहा, पीछा कर तू, क्योंकि यकीनन तू उनको जा लेगा और जरूर सबको छुड़ा लाएगा। नेक्स्ट। सो दाऊद और 600 आदमी जो उसके साथ थे चले और बसूर की नदी पर पहुंचे, जहां वो लोग जो पीछे छूट गए थे ठहरे रहे। कौन छूट गए थे? पर दाऊद 400 आदमी जो उसके साथ चले थे, क्योंकि 200 जो ऐसे थक गए थे कि बसूर की नदी के पार जा ही नहीं सके, पीछे रह गए। 600 लोगों की सेम प्रॉब्लम थी, लेकिन आप सबका एटीट्यूड देखें, रिएक्शन देखें, प्रॉब्लम सबकी एक जैसी है, लेकिन 200 उनमें से ऐसे थे कि उनमें कोई ताकत ही नहीं रही है कि हम आगे तक जा सकें। दाऊद ने वेट नहीं किया इनका कि जी ये 200 दोबारा से जोर पकड़ लें, मैं 600 लोग के लेके जाऊंगा। दाऊद ने सिर्फ खुदा के बंदे को बुलवाया और पूछा, मैं जाऊं? उसने बोला, जा, तू सबको वापस लेके आ जाएगा। दाऊद ने क्या किया? 200 को छोड़ा और दाऊद वहां से निकल गया। सुने, ये जो 200 छोड़े थे ना, ये सारे इमोशनल ब्लैकमेलर थे। इनको आगे बढ़ना नहीं था, इनको आगे जाना नहीं था, ये इमोशनल थे, ये ब्लैकमेल कर रहे थे। और खुदा क्या बोल रहा है आप सबको कि मैंने न्यू ईयर पे भी पैगाम दिया है, अगर आपने आगे बढ़ना है, तो आपने पीछे के गमों को छोड़ना पड़ेगा। पीछे क्या आपके साथ हुआ उनको छोड़ना पड़ेगा। आज मैं आपको कुछ और ऐड कर रहा हूं कि कुछ लोग ऐसे आपकी जिंदगी में हैं जिनको आपने छोड़ना पड़ेगा, जो आपको इमोशनली होल्ड करके रखे हुए हैं। आप उनको बोलें, आई लव यू बट आई हैव टू लीव। मैं आपसे प्यार करता हूं लेकिन मुझे आगे बढ़ना है, आई हैव टू लीव। दाऊद ने वेट नहीं किया रहा कि 200 लोग हिम्मत पकड़ेंगे, फिर हम 600 होंगे तो फिर हम जाएंगे। कुछ को आप छोड़ेंगे तो खुदा ने कुछ आपके आगे रखा हुआ है। सुने, यहां पे कुछ लोग ऐसे हैं जो वाकई इस तरह के इमोशनल रिश्तेदारियों में फंसे हुए हैं। आपकी जिंदगी में कुछ ना कुछ ऐसे इमोशनल लोग हैं जिन्होंने आपको आगे बढ़ने से रोका हुआ है। खुदा क्या बोल रहा है? तुम उसे छोड़ो, क्योंकि आगे मैंने कुछ और तुम्हारे लिए रखा हुआ है। हमारी जिंदगी के फैसले कुछ रिश्तेदारों के बगैर नहीं होते। कुछ लोग होते हैं जिनको हम हमेशा आगे रखते हैं। खुदा बोल रहा है इन लोगों के चक्कर में नहीं पड़ो, ये इमोशनल ब्लैकमेलर हैं। दाऊद ने उनको प्यार किया और उनको बोला, मैं आपसे प्यार करता हूं लेकिन मुझे आपको छोड़ना है, आगे कुछ खुदा ने मेरे लिए रखा हुआ है। आपको अगर सब कुछ हासिल करना है, जो कुछ खोया है, आपको इस रोने में से निकलना होगा, इस अफसोस में से निकलना होगा, इस दुख में से निकलना होगा कि जो मेरे साथ हो गया, जो आपके साथ हो गया, जो लॉस हो गया, उन चीजों को याद नहीं करें। खुदा आपको 4 गुना क्या, 10 गुना क्या, 100 गुना वापस कर देगा, लेकिन उसमें से निकल आए। हालेलुया। मैं पाकिस्तान जाता था तो कुछ मेरे रिश्तेदार थे, वो आते थे, और जब बाहर से बंदा आता है तो आपको पता है एक्टर मिलते हैं आपको एक से एक, और वो मेरे पास आते थे, बैठते थे, कहते सर भाई वो मैं रात को खुदकुशी कर लूंगा, अगर इतने पैसे नहीं आए तो मैं तो अपनी जान दे दूंगा, 20 बच्चों को लेकर मर जाऊंगा। ऐसे ऐसे आपको मिलेंगे लोग जो वाकई इनकी तरह, ये जा सकते थे आगे 200 लोग, ये 200 लोग आगे जा सकते थे, लेकिन एक्टिंग कर रहे थे कि हम नहीं जा सकते, हमारे में हिम्मत नहीं है। वो सारे इमोशनल लोग जो आपकी जिंदगी में आपको रोकते हैं, किसी भी तरह से बेड़ियां डाल देते हैं, किसी भी तरह से आपको पटा लेते हैं, उनको आपने पीछे छोड़ना है। खुदा आगे कुछ आपके लिए रखा हुआ है। मैंने दाऊद की एग्जाम्पल दी थी न्यू ईयर वाले दिन, जब दाऊद
अपने बेटे के लिए रो रहा था। 7 दिन वो जमीन पे पड़ा रो रहा था। 7 दिन के बाद वो बच्चा मर गया। दाऊद ऐसे ही उठ गया, मुंह धोया, खाया पिया और अपने जिंदगी के कामों में। क्यों? क्योंकि वो पीछे रहना नहीं चाहता था, पीछे अफसोस में नहीं रहना चाहता था। क्योंकि अगर वो अफसोस में रहता तो उसी औरत से खुदा ने उसके लिए आगे सुलेमान बादशाह रखा हुआ। खुदा ने कुछ ना कुछ मेरे और आपके आगे जिंदगी में रखा हुआ है। अगर हम पीछे से निकलेंगे नहीं, हम आगे उसको पाएंगे नहीं। समझ आ रही है आप लोगों को? हालेलुया। पढ़े आगे, देखिए क्या हो रहा है। और उनको मैदान में एक मिस्री मिल गया और उसे वो दाऊद के पास ले आए और उसे रोटी दी। तो उसने खाई और उसे पीने को पानी दिया। और उन्होंने अंजीर की टिकिया का एक टुकड़ा और किशमिश के 2 खोशे से दिए। जब वो खा चुका तो उसकी जान में जान आई, क्योंकि उसने 3 दिन 3 रात से ना रोटी खाई थी ना पानी पिया था। नेक्स्ट, तब दाऊद ने उससे पूछा, तू किसका आदमी है, तू कहाँ का है? उसने कहा, मैं मिस्री जवान हूं और अमालिकी का नौकर हूं, और यह मेरा आका मेरे को छोड़कर गया है, क्योंकि 3 दिन हो गए मैं बीमार पड़ गया था। नेक्स्ट, हमने करीतों को जनूब में और यहूदा के मुल्क को और कालेब के जनूब में लूट मार की और सकलाज को आग से फूंक दिया। अब ये इनके घर की बता रहा है, सकलाज को। और दाऊद ने उससे पूछा, तू मुझे उस फौज तक पहुंचा देगा? उसने कहा, मैं मुझसे खुदा की कसम खा कि ना तू मुझे कत्ल करेगा ना मुझे मेरे आका के हवाले करेगा, तो मैं तुझे उस फौज तक पहुंचा दूंगा। हालेलुया। जब उसने उसे वहां पहुंचा दिया तो देखा वो लोग सारी जमीन पर फैले हुए थे, और उस बहुत से माल के सबब से जो उन्होंने फलस्तियों के मुल्क और यहूदा के मुल्क से लूटा था, खाते पीते और ज़ियाफ़तें करते थे। नेक्स्ट, सो दाऊद रात के पहर से लेकर दूसरे दिन शाम तक उनको मारता रहा, और उनमें से एक भी ना बचा। 425 जवानों को जो ऊंटों पर चढ़कर भाग गए थे। नेक्स्ट, और दाऊद ने सब कुछ अमालिकी ले गए थे छुड़ा लिया, और अपने दोनों बीवियों को और दाऊद ने छुड़ा लिया, और उनकी कोई चीज गुम ना हुई। बोले टोटल रिकवरी। उनकी कोई चीज गुम ना हुई, ना छोटी ना बड़ी, ना लड़के ना लड़कियां, ना लूट का माल, ना कोई चीज जो उन्होंने ली थी। दाऊद सब का सब लूट लाया। अगर वो 200 के चक्कर में रहता कि 200 ठीक हो जाए, थोड़ा हौसला पकड़ ले, थोड़ी हिम्मत पकड़ ले, फिर हम 600 बन के हम लोग जाके उनको ढूंढेंगे, तो वो जो आगे मिस्री बैठा हुआ था जो बीमार छोड़ गए थे, वो शख्स उनको ना मिलता। खुदा ने हम सबकी जिंदगी में इस 2025 में, मैं अक्सर ये मैसेज देता हूं, 2025 में आपके आगे कुछ लोगों को रखा हुआ है। वो आपके डेस्टिनेशन हेल्पर हैं, वो आपके वे मेकर हैं, वो आपके डेस्टिनेशन हेल्पर हैं। समझ में आ रही है? आपको मंजिल पे जाने के लिए वो हेल्प करेंगे और फिर गायब हो जाएंगे। ये जो मिस्री बंदा था, ये डेस्टिनेशन हेल्पर था। इसने इनको मंजिल तक पहुंचाया, उसके बाद वो गायब। आज आप किसी भी चीज को लेके परेशान हैं, मैं आपको बता रहा हूं, खुदा ने कुछ लोग आपके आगे इस 2025 में रखे हुए। आपके वीजे का इशू वो बंदे के हाथ में, आपके फाइन का इशू उस शख्स के हाथ में, आपकी नौकरी जो आपको चाहिए वो उस शख्स के हाथ में है जो आगे खुदा आपसे मिलाने वाला है। आपका जीवन साथी खुदा ने आगे रखा हुआ है जो इस साल मिलेगा। आपकी औलाद खुदा ने इस साल में आगे रखी हुई है। आपने करना क्या है? आप खुदावंद में मजबूत हो, सारी मायूसी को छोड़ें। हाँ डिले हो गया है, हाँ लेट हो गए, हाँ अब तक इतने सालों से कुछ नहीं हुआ तो अभी भी नहीं होगा, नहीं, ये साल सब कुछ वापस लेने का है। सूद समेत सब चीजें वापस खुदा आपको देगा। जो कुछ खोया है, चाहे माल मता, चाहे सेहत, चाहे कुछ भी खोया है, खुदा कह रहा है हर एक चीज खुदा आपको वापस करेगा। हालेलुया। अब देखें मजेदार चीज आगे। और दाऊद ने सब भेड़ बकरियां गाय बैल ले लिए और उनको बाकी मवेशी के आगे ये कहते हैं हाँक बांक लाए कि दाऊद की लूट है आगे। और दाऊद उन 200 जवानों के पास आया जो ऐसे थक गए थे
ये कौन से 200 जवान थे जो साथ नहीं गए थे? ठीक है, ऐसा लग रहा था ये लोग मर जाएंगे। मैं आपको चैलेंज से बोलता हूं, आपके रिश्तेदार ऐसे ही हैं। वो ऐसे ही नाटक करके आपके पास आएंगे, अभी ये कर दो, अभी वो कर दो, खुदकुशी कर लूंगा, ये कर लूंगा, वो कर लूंगा। आप घूम फिर के 2 साल के बाद आओगे, आपको जिंदा मिलेंगे, आपको ठीक मिलेंगे, उनकी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये बिल्कुल वो 200 लोग वैसे ही हैं। और दाऊद उन 200 जवानों के पास आया जो ऐसे थक गए थे कि दाऊद के पीछे पीछे ना जा सके, और जिनको उन्होंने बसूर की नदी में ठहरा दिया था। और दाऊद उनके साथ, उसके साथ के लोगों से मिलने को निकले, और दाऊद ने उन लोगों को नजदीक पहुंचा और उसने उनकी खैर आफियत पूछी। नेक्स्ट, तब उन लोगों ने जो दाऊद के साथ गए थे, बज्जात और खबीस लोगों ने कहा है, मतलब ये इधर ट्रांसलेशन ठीक नहीं आ रही है, जो उसके साथ गए थे 400 लोग, उन्होंने वो 200 के बारे में बोला कि ये बज्जात और खबीस लोग हैं, ये हमारे साथ नहीं गए थे, इसलिए जो कुछ लूट के हम लेके आए इसमें इनको कुछ नहीं मिलेगा। समझ आ रही है? क्योंकि ये हमारे साथ गए नहीं है। हालेलुया। लेकिन यहां पे दाऊद ने एक एग्जाम्पल सेट करी है, और वो उस जमाने का आईन बन गया कि वो लोग जो जंग में साथ जाएंगे और वो लोग जो पीछे रह के घर की देखभाल करेंगे, उन दोनों को सारे माल मता जो लूट के लेके आएंगे उसमें बराबर का हिस्सा मिलेगा। और ये दाऊद ने आईन बना दिया। हालेलुया। खुदावंद आपकी जिंदगी में हर एक चीज वापस लाएगा। जब तक आप जिंदा हैं, जिंदों की जमीन पर हैं, होप रखें। जिस दिन होप खत्म हो गई उस दिन सब खत्म हो गया। आप होप रखें, आप उम्मीद रखें। आपकी उम्मीद आपका खुदा है। ये इसके साथ सेम सिचुएशन थी, दाऊद के साथ सेम सिचुएशन थी, लेकिन इसने किसमें जोर पाया? खुदावंद अपने खुदा में उसने जोर पाया और होप रखी कि जो कुछ मेरा गया है वो मैं वापस लेके आऊंगा। ना सिर्फ वो सब कुछ वापस लेके आया, बल्कि उन लोगों ने जो दूसरे इलाकों से लूट वूट के आए थे, वो भी सारी चीजें लेके दाऊद को मिली है। बोले खुदा सूद समेत सब कुछ वापस कर रहा है। अनिल भाई, खुदा सूद समेत सब कुछ वापस करेगा। कोई चीज मिस नहीं होगी, कोई चीज आपकी जाएगी नहीं। ये आप लोग खुदा के बेटे बेटियां हो। हालेलुया। उसकी नजरें हम पर हैं, वो रखदा खबर पल पल की है। हालेलुया। फिक्र की कोई बात नहीं है, परेशान नहीं हो। जो कुछ खोया है खुदा सब कुछ वापस करेगा। ये खुदा का वादा है, ये खुदा का वादा है, आज का वादा है। आप, मैं बता रहा हूं, इस साल में ये सारी चीजों को आप देखेंगे कि खुदा किस तरह एक एक करके सारी चीजें आपको वापस कर रहा है। आप शायद उम्मीद छोड़ गए, आप शायद हालात से थक गए, लेकिन खुदा नहीं थका है। उसको पता है कि उसने आपको सब चीजें वापस करी। वफादारी के साथ उसके साथ रहे, उसके साथ वफादारी के साथ। ही इज फेथफुल गॉड। वो आपसे फेथफुलनेस चाहता है, वो आपसे भी वफादारी चाहता है। हालेलुया। आइए अपने कदमों पे खड़े हो। आज हमारे दरमियान खुदावंद की मेज है। उससे पहले कि मैं पास्टर ज़ीशान को बुलाऊं ताकि होली कम्युनियन के लिए वो खुदा के कलाम को शेयर करें, मैं आप लोगों के साथ मिलकर दुआ करना चाहता हूं। अपने हाथ अपने सरों पे रखें और बोलें, खुदावंद आसमानी बाप, यीशु के नाम से मैं थक गया हूं, मैं शायद हारा हुआ हूं, लेकिन मैं तुझसे दोबारा जोर मांगता हूं। तूने वादा दिया है कि 7 दफा सादिक गिरेगा लेकिन तू उसे उठाएगा। मैं खुदावंद दोबारा से बाउंस बैक होऊंगा। जो कुछ मेरा गया है सूद समेत खुदावंद मुझे वापस करेगा। हालेलुया। मेरा अंजाम ऐसा नहीं है जैसा नजर आ रहा है आज आपको। खुदा ने आपका एंड बहुत ही खूबसूरत रखा हुआ है। हालेलुया। खुदावंद आसमानी बाप, यीशु के नाम से मैं खुदावंद जितने चर्च में लोग बैठे हैं उनके लिए दुआ करता हूँ। यीशु मसीह नासरी, हम सब ने खोया है, हम सब ने कुछ ना कुछ, हमारा शैतान ने हमसे लिया है, हमसे दुश्मनों ने खुदावंद है बाप धोखे से
हमारी चीज़ों को लिया है। यीशु के नाम से खुदावंद, आज खुदावंद है बाप, आपके लोग आपके सामने हैं और साल के स्टार्ट में खुदावंद सारी खुदावंद इल्तिजाओं को आपके सामने रखते हैं। आप खुदावंद कल, आज और अब तक एक जैसे खुदा हो। खुदावंद आप ला तब्दील खुदा हो। आप अगर दाऊद के साथ कर सकते हो, आप हमारे साथ भी कर सकते हो। यीशु के नाम से खुदावंद हम वादा करते हैं, जब ये सारी चीजें होंगी, पूरा का पूरा जलाल खुदावंद हम आपको देंगे। कुछ भी ग्लोरी हम अपने पास नहीं रखेंगे। खुदावंद ये हमारा वादा है, क्योंकि तू जलाल का बादशाह है। खुदावंद हम तेरे को जलाल देंगे। जिस तरह उस्मान ने आके टेस्टिमनी दी है, हम भी टेस्टिमनी देंगे कि किस तरह खुदा ने सारी चीज़ों को चेंज किया है। आपका शुक्र अदा करता हूँ, यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन आमीन।